आपका हमारे एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग पेश हैं पोयम फायर एंड आइस को लेके न्यू इंग्लिश एक्टिव चैनल में। इससे पहले आपको डस्ट ऑफ स्नो और फर्स्ट फ्लाइट के 4 चैप्टर करवाए जा चुके हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो पहले जो हमारा पोएट है वो कुछ लोगों की बात बता रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस धरती का अंत फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं आइस से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब पोएट अपनी बात बताता है कि जितना उसने टेस्टेड मतलब जाना है, डिज़ायर मतलब इच्छा को, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो हमारा पोएट जो है वो फायर, जो लोग फायर का कहते हैं कि फायर से धरती का एंड होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, उनका सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब सीधे सीधे यहाँ पे आप समझ लीजिए कि फायर को कंपेयर किया गया है डिज़ायर से। ओके, आगे देखिए। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे इट किसके लिए लगा है? ये इट लगा है अर्थ के लिए। ठीक है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो ऑथर कहता है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब होता है एंड करना, पेरिश मतलब एंड करना। अगर धरती का अंत 2 बार करना हो तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो हमारे पोएट बताते हैं कि वो हेट्रेड के बारे में भी पर्याप्त जानते हैं ये कहने के लिए कि आइस से धरती के डिस्ट्रक्शन भी महान है और पर्याप्त है। सफाइस मतलब सफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे वहाँ फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया गया था और यहाँ आइस से हेट्रेड को। ठीक है, हेट्रेड का आइस से कंपैरिजन है और फायर का डिज़ायर से। तो देख लेते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइस है। पहला पोएटिक डिवाइस हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, एलिट्रेशन। क्या देखेंगे? एलिट्रेशन। देखिए, फेवर फायर। अब यहाँ पे क्या है? फेवर फायर में क्या है? एलिट्रेशन है, क्योंकि एफ को रिपीट हो रहा है। वर्ड विल यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू साइन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन है। सम से, ये देखिए सम से यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन है। तो यहाँ पे हमारी पोएम जो है सम मतलब यहाँ पे 3 जगह पे, ये फिर से देख लीजिए, एक बार बता देता हूँ। फेवर फायर और वर्ड विल और सम से, यहाँ पे हमारी जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो एलिट्रेशन यूज़ हुई है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है सिम्बोलिज्म। तो यहाँ पे फायर और आइस, इनको सिम्बलाइज़ किया गया है। फायर को डिज़ायर के तौर पे और आइस को हेट्रेड के तौर पर सिम्बलाइज़ किया गया है, इसलिए यहाँ इन दोनों वर्ड में सिम्बोलिज्म पोएटिक डिवाइस है। देख, अगला पोएटिक डिवाइस क्या है? एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है अगर सेम साउंड और सेम वर्ड से 2 या 2 से अधिक लाइन्स रिपीट होती हैं तो यहाँ पे एनाफोरा हो जाता है। तो आप देख लीजिए, ये देखिए, ये सम से, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एनाफोरा पोएटिक डिवाइस। इमेजिनरी देखिए, लाइन यूज़ की है, वर्ड विल एंड इन फायर। ये तो एक इमेज क्रिएट हो रही, तो यहाँ पे क्या है? इमेजरी है। याद रखिएगा, आप लोग लिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पर्सोनिफिकेशन। फायर, अगेन देखिए फिर से वही है कि फायर और आइस, इन दोनों को ह्यूमन पावर दिया है डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, डिस्ट्रक्शन करने का मतलब विनाश करने का पावर ह्यूमन के पास होता है, लेकिन यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स को विनाश करने का पावर दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सा हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। अगला है इंजॉयमेंट। अब फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ। अब यहाँ पे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, अब यहाँ से इस लाइन से पोएट हमारा इस लाइन में चला आया विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ पे क्या है? एंजॉयमेंट। तो यही इसकी मेन जो है पोएटिक डिवाइस है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चैनल अगर समझ में आ रहा हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आइए अब देख लेते हैं फायर एंड आइस जो हमारा पोएम है, इसका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है,
व्हाट डू फायर एंड आइस सिम्बलाइजेज इन द पोएम, मतलब फायर एंड आइस का क्या सिम्बलाइज, किस वर्ड को सिम्बलाइज किया गया है फायर और आइस के द्वारा। तो फायर सिम्बलाइजेज डिज़ायर, ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड पैशन, मतलब आपकी जो इच्छा लालच है उसको फायर से कंपेयर किया गया है। वाइल आइस रिप्रेजेंट हेट्रेड, मतलब आइस क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट नफरत को, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट। बोथ इमोशन कैन बिकम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कैपेबल ऑफ कॉजिंग ग्रेट डैमेज, मतलब इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। What is the central idea of the poem? The poem suggests that uncontrolled desire, मतलब आपकी इच्छा अगर बहुत ज़्यादा हो गई, and hatred can both destroy humanity, ये मानवता को नष्ट कर देंगे। रॉबर्ट फ्रोस्ट compared these emotions with fire and ice to show their equally dangerous consequences. What does the poet think about the end of the earth? The poet considered who possible causes for the world's destruction, fire representing desire and ice representing hatred. He believes either power emotion could be bring about destruction. कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ही चीज़ों में से अगर कोई भी एक एक्सेसिव हो गई तो आप इस अर्थ को नष्ट ही समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why does the poet favor fire? The poet says that his experience with desire make him believe that fire could destroy the world. He has personally seen how strong and destructive human desires can become. अगला क्वेश्चन है, why does the poet say that ice is also sufficient? The poet has experienced hatred and knows its destruction power. मतलब हेट्रेड जो नफ़रत है उसको भी पोएट जानता है और इसकी डिस्ट्रक्शन पावर को भी जानता है, नष्ट कर देने की क्षमता को। देयरफॉर ही कंक्लूड्स, इसीलिए वो जोड़ता है दैट इफ फायर वर नॉट रिस्पॉन्सिबल आइज कुड आल्सो बी पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, मतलब अगर अर्थ से फायर से अगर धरती नष्ट करनी है तो वो तो हो जाएगी, लेकिन आइज से भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, What does perish twice mean? Perish twice refers to destruction occurring through another powerful human emotion. मतलब दो बार अगर धरती नष्ट करनी हो तो आइस से भी हो सकती है और फायर से भी हो सकती है। Perish twice, perish मतलब होता है एंड होना, twice मतलब दो बार। If fire doesn't destroy the world, अगर फायर से यह वर्ल्ड डिस्ट्रॉय ना हुआ, the poet suggests that hatred represented by ice could destroy it instead. तो इसके स्थान पर hatred भी नष्ट कर देगी पृथ्वी। How are fire and ice similar? Fire and ice are opposite in nature, but both can cause destruction. हाँ, नेचर तो दोनों का डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली डिज़ायर एंड हेट्रेड सेम डिफरेंट, yet both can become powerful enough to harm individuals and society. What message does the poem convey? Important question. The poem warns us against uncontrolled desire, greed, hatred and emotion coldness. It teaches the negative emotions. It teaches that negative emotions should be controlled because they can use seriously person and social destruction. अगला क्वेश्चन है, why is the poem called Fire and Ice? The title represents the two different destructive forces discussed in the poem. Fire stands for desire while ice stands for hatred. Together they express the dangerous power of human emotions. What poetic devices mainly used in the poem? The poem mainly uses symbolism where fire and ice represent human emotions. It also uses contrast between fire and ice along with repetition and alliteration to strengthen its meaning. अब इसकी समरी देख लीजिए। सेंट्रल थीम पूछेगा सीबीएसई में, हेडिंग रहेगा सेंट्रल थीम और यूपी बोर्ड में रहेगा सेंट्रल आइडिया। ये 5 लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएम फायर एंड आइस एक्सप्लोर्स द destructive power of human emotions. The poet imagines that the world may end either in fire or ice. Fire represents desire, greed and uncontrolled passion, while ice symbolizes hatred, coldness, indifference. Although these emotions are opposite in nature, both can cause destruction. The poet believes that either desire or hatred could destroy the world. The poem therefore warns people to control negative emotion
बिफोर दे बिकम हार्मफुल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर ये है क्लास 10th के हिसाब से। स्क्रीनशॉट ये 3 क्वेश्चन का ले लीजिए आप, फिर ये 3 क्वेश्चन का ले लीजिए आप, फिर ये 3 क्वेश्चन का ले लीजिए, और फिर इस 10वें को ले लीजिए, उसके बाद इस समरी का ले लीजिए। ठीक है, अगर जो लोग नोट्स ना बना चाहें भाई वो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि सब लोग नोट्स बना लें। इसीलिए मैंने पढ़ दिया कि मान लीजिए कोई पढ़ने में आपको दिक्कत हो तो इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। फिर से वही बात, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगे मेरे चैनल पे। ठीक है, थैंक्स फॉर टाइम, गुड नाइट।